ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। नमस्कार, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आज एक बड़ी प्यारी सी बात ये कहने आया हूं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपको सीएम में यूएसए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मोर ओवर मैं जस्ट आपको काउंसलिंग करने आया हूं, आपकी हेल्प करने आया हूं, सो दैट यू कैन डिसाइड योर कैरियर। यू मे बी डूइंग ग्रेजुएशन, आप यू मे बी अ वर्किंग प्रोफेशनल, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सीएम में यूएसए आपके सामने एक ऑप्शन है। वैसे बेटे देखा जाए तो आजकल बड़ी सारी ऑप्शंस हैं, सीपी यूएसए भी एक ऑप्शन है, एसीसी लंदन भी एक ऑप्शन है, सीएफए यूएसए भी एक ऑप्शन है, एफआरएम यूएसए भी एक ऑप्शन है। और आजकल आप देखें अकाउंट्स और फाइनेंस में अमेरिकन और यूरोपियन कोर्सेज का बोलबाला है। इंडियन सीए भी एक ऑप्शन है, इंडियन सीएस भी ऑप्शन है, इंडियन सीएम में भी ऑप्शन है। शायद जब मैंने सीए स्टार्ट किया तो उस समय इतनी सारी ऑप्शंस नहीं थी। अच्छा, मुझे पता भी नहीं था कि सीए क्यों करनी है, बट सब कर रहे थे, सब करते थे, बचपन में नाम सुना था तो सीए कर लिया। बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत की, आर्टिकलशिप की भी, ट्रेनिंग की, फिर कुछ ईयर्स प्रैक्टिस भी की। फिर मुझे लगा कि यार प्रैक्टिस मेरे लिए है ही नहीं, मैं प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता, आईटीआर रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकता, तो मैंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। धीरे 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 मैं कोर्सेज करता जा रहा था और साथ साथ मैं कोचिंग में आ गया, टीचिंग में आ गया। मुझे ये चीज अच्छा लगने लगा। अच्छा, मुझे अभी तब भी नहीं पता था कि मैं सीएस, इंडियन सीएस क्यों कर रहा हूँ, इंडियन सीएम में क्यों कर रहा हूँ, आईएफआरएस लंदन क्यों कर रहा हूँ, फिर सीएफए क्यों कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था, बस करता जा रहा था। क्योंकि एक्चुअली में क्या है, कॉमर्स में, अकाउंट्स में, फाइनेंस कोर्सेज में कोई काउंसलिंग लेता ही नहीं है यार। हाँ, जो जेई के लिए जाते हैं, आईआईटी के लिए जाते हैं, तो वो जनरली क्या करते हैं, पहले से ही कहीं ना कहीं प्लानिंग करते हैं, 8 क्लास में ही, 9 से स्टार्ट कर देते हैं। बट हमारे इस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कैरियर में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आज का ये जो वीडियो है ना, आपकी बड़ी हेल्प करेगा ये बताने के लिए कि क्या आपको सीएम में यूएसए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या आपको सीपी यूएसए तो नहीं करना चाहिए। क्या आप सीएफए यूएसए के लिए तो नहीं बने, क्या आप सीएम में यूएसए के लिए बने हो या नहीं बने। तो मैं आज कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। देखिए, डिसाइड तो आप ही ने करना है। मैं चर्चा कर सकता हूं, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, जब भूत प्रेत सब सो रहे होंगे तो तुम क्या करोगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। तो मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू, जो बड़ा छोटा सा है, आपको शायद ये बता पाऊं कि व्हाट आर वेदर यू शुड डू सीएम में यूएसए और नॉट। क्या आपको सीएम में यूएसए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 150 कंट्रीज में है, छोड़ दीजिए ना 150 में, ऐसे तो सीपीयू यूएसए भी होगा, सीएफए यूएसए भी होगा, एफआरएम यूएसए भी होगा, वो छोड़ दीजिए कंट्रीज वंट्रीज। मैं आज आपसे एक बात करना चाहता हूं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आपने वो बात मुझे सच सच बतानी है। देखिए, अगर अभी सच नहीं बताया, अगर आपने अभी सच नहीं बताया, देखिए मेरी उंगली वहां की भी और यहाँ की भी उंगली आपके सामने है, अगर अभी सच नहीं बताया तो फिर कब बताओगे यार। अपने साथ कोई थोड़ी झूठ बोलता है। फर्स्ट पॉइंट इज, सीएम में यूएसए क्यों करना चाहते हैं आप। मैं आपसे पूछता हूं, जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं व्हाई यू वांट टू डू सीएम में यूएसए। क्योंकि उनके आंसर से मुझे काफी कुछ पता चलता है कि हाँ, अब समझ आई कि ये क्यों करना चाहते हैं। देन ओनली आई कैन रिलेट द थिंग्स। तो मैं आज आपसे पूछता हूं कि व्हाई यू वांट टू गो फॉर सीएम में यूएसए। आप सीएम में यूएसए क्यों करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि सीएम में यूएसए आप ही के लिए क्यों बना है। मेरी बात आप समझ गए। तो इसके लिए आपको ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट समझना है कि इस प्रोफाइल में क्या क्या करते हैं। नो डाउट यू विल बी अ ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट। एक्चुअली में हम इसको बोलते हैं ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आईएमए सीएम में यूएसए वाले भी इसको बोलते हैं, यू विल बिकम अ सर्टिफाइड ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आप आप मैनेजमेंट की हेल्प करने के लिए बने हो, आप उनकी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस की हेल्प करने के लिए बने हो। आप उनको एनालिसिस करके बताओगे, आप उनको बताओगे व्हाई दिस, आप ये नहीं बताओगे व्हाट दिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी नहीं है, एनालाइज करनी है, डिसीजंस लेनी है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो टॉप लेवल को, लोअर लेवल को जोड़ के रखना है, उनकी उनसे बातें करनी है, रिपोर्ट्स बनानी है, एमआईएस में आगे रिपोर्ट्स देनी है। तो मैं आज आपसे यही सवाल पूछूंगा, क्योंकि मेरे से किसी ने नहीं पूछा, तो मैंने इतने सारे कोर्सेज कर लिए। आज कई बार अकेले बैठा होता हूं, सोचता हूं कि यार इतने सारे कोर्सेज क्यों किए। मैंने अपने आप से सवाल करता हूं
और मुझे आंसर नहीं मिलता, इतने सारे करने की जरूरत थी नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने फिर क्या किया, वो कोर्सेज मेरे को एक वरदान साबित हुए, मैंने सारे कोर्सेज की भी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, क्योंकि मैंने किए हुए थे, मैंने गंगा पार की थी, तो मुझे ज्यादा पता था कि कैसे पार करते हैं, इसलिए शायद वो मुझे बेनिफिट हुआ। अगर मैं कोचिंग नहीं करता तो साहब इतने सारे कोर्सेज की जरूरत ही नहीं है, इतनी छोटी सी तो लाइफ है यार। तो सीएमए यूएसए क्यों करें, वाई यू वांट टू डू सीएमए यूएसए, क्यों करना चाहिए? तो आपका ना एक विजन क्लियर होना चाहिए कि आप क्या मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, क्या आप ग्लोबल ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, या आप ग्लोबल फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हैं। तो अगर ऐसी बात है तभी आप करेंगे। मैंने उसके लिए दो बातें लिखी हैं जी। देर आर 2 पॉइंट्स विच विल हेल्प यू। मैं जब अपने काउंसलिंग के वीडियो क्लासेस लेता हूं या काउंसलिंग में जो बच्चे आते हैं, मैं उनसे कहता हूं जी 2 बातें पूछता हूं। पहली बात, आपका विजन क्या, आप क्या करना चाहते हो? आप अकाउंटेंट तो नहीं बनना चाहते, आप ऑडिटिंग में एक्सेल तो नहीं करना चाहते, आप फाइनेंशियल एनालिसिस में एक्सेल तो नहीं करना चाहते। इट मीन्स, क्योंकि उसके अलग अलग कस्टमाइज कोर्सेज हैं। इफ यू वांट टू बिकम अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इफ यू वांट टू डू डिसीजन, इफ यू वांट टू टेक डिसीजन, इफ यू वांट टू प्रिपेयर द रिपोर्ट्स, इफ यू वांट टू जेल द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल, तो आपके लिए ये कोर्स है। मतलब मैनेजमेंट का मतलब एक कंपनी को मैनेज कैसे करते हैं, है ना, आप उस लेवल में बैठेंगे। तो अगर आप सच में ये है ऐसा सोचते हैं अपने लिए, तो आपको फिर ये देखना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कौन कौन से कोर्स हैं। एक सीएमए इंडिया भी है, एक सीमा लंदन भी है, एक सीएमए यूएसए भी है। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि व्हाई इट इज बेटर। अगर आप सच में मैनेजमेंट अकाउंटेंट के विजन से जाना चाहते हैं, तो सीएमए यूएसए एक ज्यादा बेटर ऑप्शन क्यों है, टाइमिंग के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, कोर्स करिकुलम के बेसिस में, इसकी रिकॉग्निशन के बेसिस में, सैलरी हाइक के बेसिस में। मैं आज आपको ये सब बातें बताऊंगा कि व्हाई इट इज मोर बेनिफिशियल। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आइए आइए मैं दो बातों की बात करूं। तो फर्स्ट पार्ट जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको विजन, आपकी विजन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू बिकम अ ग्लोबल अकाउंटेंट, तो फिर आप ये मत कीजिए, फिर आप सीपी यूएसए वगैरह या एसीसी लंदन का कीजिए। इफ यू वांट टू बिकम अ ग्लोबल फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो सीएफए करना बेस्ट है। बट इफ यू वांट टू मैनेज बिग बिग कॉर्पोरेट्स, आप बड़ी बड़ी डिसीजंस लेना चाहते हैं, अपने टॉप लेवल के साथ कंधे मिला के काम करना चाहते हैं, you want to take those decisions, strategic decisions, you want to prepare the plans, you want to do the planning, budgeting, forecasting, performance management, external financial reporting, financial analysis, internal control, enterprise risk management, capital investment decisions, अगर आप ये सब करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं इससे बेस्ट कोर्स आज की डेट में नहीं है। और 1 सितंबर 2024 ऑनवर्ड सिलेबस भी चेंज हो गया है। 1 सितंबर 2024 से सिलेबस चेंज हो गया। चेंज का मतलब उन्होंने कह दिया सिलेबस चेंज है, ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन स्टिल हम बोलेंगे चेंज हो गया, है ना। तो आप देखिए, अगर आप ये बनना चाहते हैं, तो पहली बात, आपकी विजन बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त। आप सोचते क्या हैं, आप डाउन द लाइन आफ्टर 10 ईयर्स क्या चाहते हैं अपने आप को, कि आप कहां पे रहें, है ना। तो अगर आपकी ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट की विजन है, देन ओनली यू शुड गो फॉर दिस। आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि एनालिस्ट के लिए, मैं नहीं कहूंगा अकाउंटेंट के लिए, बेटे उसके लिए अलग अलग कोर्सेज हैं। एनालिस्ट के लिए सीएफए यूएसए, अकाउंटेंट के लिए सीपी यूएसए, एसीसी लंदन है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए एफआरएम है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। अब मैं आपको कहता हूं कि अगर हम कैटरीना कैफ की बात करें, आज ऐसी कैटरीना कैफ मेरे मन में आ गई, मैं अभी गाना भी दिखाऊंगा कैटरीना कैफ का। सपोजिंगली कैटरीना कैफ को सीएमए यूएसए करना है ना, उसकी विजन है कि वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना चाहती है। वो, उसकी विजन ये नहीं है कि अकाउंटेंट बन जाए, उसकी विजन नहीं है एनालिस्ट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट की उसकी विजन है। तो आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। आपको पहले आईएमए की साइट पे जाना पड़ेगा, जैसे मैं आपके लिए साइट ओपन कर चुका हूं, पहले ही मैंने ओपन कर दी थी कि टाइम बच जाए। इसमें जाएंगे तो सर्टिफिकेशंस में जाएंगे। ये सर्टिफिकेशंस में क्या है, इन सर्टिफिकेशंस में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सीएमए ओवरव्यू मैंने प्रेस कर दिया। अब इसमें इन्होंने ओवरव्यू दे दिया है कि भाई सीएमए है क्या, व्हाट इज सीएमए, है ना। तो इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा वाई। इसके बाद इसमें कैरियर एडवांसमेंट है, वो ठीक है, वो मैंने बताया आपको ऑलरेडी। इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें ये सिलेबस है। अब ये सारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिलेबस है। 6 सेक्शंस पार्ट 1 में, 6 सेक्शंस पार्ट 2 में, दोनों पार्ट्स करने पड़ेंगे। इट मीन्स आपको सबसे पहले, अगर आप देखें ना, नीचे देखें तो बेटे इसमें आप देखते कभी ध्यान से नहीं है, इसमें रिसोर्सेज देखिए कितनी सारी हैं। सीएमए की रिसोर्सेज हैं। आपको पहले कभी भी कुछ करने से पहले आपको पहले इनकी रिसोर्सेज को देखना चाहिए कि रिसोर्सेज में है क्या क्या। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये रिसोर्सेज हैं। मैं थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर देता हूं। ये देखिए सर, इसमें कैंडिडेट की हैंडबुक है,
आपको हैंडबुक मिलेगी, अभी मैं दिखाऊंगा हैंडबुक, ये इजीली डाउनलोडेबल है। तो बेटे हैंडबुक पढ़ो, आपको पता चलेगा कि व्हाट दिस प्रोफेशन इज अबाउट। तो आप और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगे कि हाँ, जो आपकी विजन थी, जो आपकी बातें थी, आप अपने आप से बात करेंगे, सेल्फ टॉक करेंगे। उसके बाद इनका कैरियर स्पेसिफिकेशन गाइडलाइंस है। मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया कि व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू कैरियर स्पेसिफिक गाइडलाइंस, व्हाट आर लर्निंग आउटकम्स, व्हाट इज द सिलेबस। वो चाहते क्या है? लर्निंग आउटकम का मतलब है कि आप अगर ये पढ़ते हैं, जैसे पार्ट 1 में 322 लर्निंग आउटकम है और पार्ट 2 में 260 है, टोटल 565 लर्निंग, तो एक बार आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा। जैसे मैंने आपके लिए हैंडबुक ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये सीएमए की हैंडबुक है बेटे। इससे पता चलेगा कि स्कॉलरशिप कैसे मिलती है। आप वीडियोस तो देख रहे हो, लोगों के वीडियोस देखते हो, वो भी हैंडबुक नहीं पढ़ते, दूसरे वीडियोस देखकर बना के आपको बता देते हैं। आप खुद क्यों नहीं देखते? आपकी लाइफ है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप क्यों वीडियो देखकर किसी का प्रभावित हो जाते हो? मैं तो कहता हूं मेरे वीडियो देख के मैं प्रभावित हो। मेन कंटेंट देखो और उस साइट पे जाओ और उसके बाद उसको रिलेट करो, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा कि हाँ ये बात है या नहीं। देखो कंटेंट देखो, क्या क्या चीजें नहीं बता दी इन्होंने। कैलकुलेटर पॉलिसी बता दी, स्टैंडर्ड हेडिंग बता दी, एग्जाम बता दिया, रिफंड पॉलिसी बता दी, स्केल्ड कोर्सेज बता दिए, एग्जामिनेशन अवार्ड्स बता दिए, रिपोर्ट बता दी, मतलब क्या क्या नहीं बताया। आपको हर चीज मिलेगी। आप देखो ना, आप देखो मैंने कैटरीना कैफ आपके सामने रख दी। अगर कैटरीना को मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उसको ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट अगर बनना है, तो सीमा लंदन ज्यादा अच्छा नहीं है। मैंने एक वीडियो में बताया व्हाई इट इज नॉट गुड एज कंपेयर टू सीएमए यूएसए। देयर आर सो मेनी प्लस एंड माइनस, एंड व्हाई नॉट सीएमए इंडिया इज ऑल्सो बेटर। मतलब इफ आई सी फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा वो कोर्स गंदा है या ये कोर्स अच्छा है, ऐसा नहीं है। बट अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है, अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, अगर आप जल्दी से कुछ पाना चाहते हैं, अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना चाहते हैं, तो बेटे आपको सीएमए की वेबसाइट पे जाना, जो अभी दिखाया, सर्टिफिकेशन में जाना है, वहां जाकर ओवरव्यू में जाना है, फिर वहां रिसोर्सेज में जाना है, वहां पे आपने हैंडबुक देखनी है, हैंडबुक को पढ़ना है, उसकी हार्ड कॉपी निकलवानी है, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी से पढ़िए। जब आपको लगे कि हाँ ये कोर्स आपके लिए है ना। एक होता है ना, फर्स्ट साइट फर्स्ट लव, एक हीरो देखता है हीरोइन को और हीरोइन देखते हैं हीरो को, दोनों सोचते हैं यार ये मेरे लिए ही बना है, वो सोचता है मेरे लिए बनी है, ये सोचता है मेरे लिए बना है। तो आपको जब ऐसा महसूस हो, और आप वो तब होगा जब आपकी हॉबी भी वही होगी, सब्जेक्ट्स भी वही होंगे, तो आप उसके बाद आईएमए की वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं। उसमें कुछ फीस है वो पे करें। अच्छा, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फीस पे करेंगे तो उसमें सीएमए सर्टिफिकेशन के लिए एंट्रेंस फीस पे करें, एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करनी। मैं तो कहता हूं आप उसके बाद पढ़ना शुरू कर दें। अभी आईएमए में भी रजिस्ट्रेशन अभी नहीं कराना चाहते हैं, मत कराएं। एंट्रेंस नहीं लेना चाहते हैं, मत लें। आपको ये समझ आ गया कि ये कोर्स आपके लिए बना है, ये कोर्स के को पढ़ना स्टार्ट कर दें, उसको रीड करना शुरू करें। एटलीस्ट 6 सेक्शंस हैं। हमने अपने वीडियो लेक्चर में बताया कि पार्ट 1 में पहले आपको सेक्शन ए करना चाहिए, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजन, फिर सेक्शन डी करना चाहिए, कॉस्ट मैनेजमेंट, प्रायोरिटीज बताइए, रिलेशनशिप बताएगी, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। इसी तरह से पार्ट 2 में हम जनरली बोलते हैं कि पहले आप कॉर्पोरेट फाइनेंस करो, उसमें यूनिट नंबर 3 और 4 पहले करो, क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेशनशिप बनती है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करो, फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन करो, फिर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट करो। तो बेटे आपको 1-1.5 महीना पहले पढ़ना चाहिए, फिर आपको और ज्यादा प्रूफ मिल जाएगा कि आपको अच्छा लग रहा है। आप पढ़ने के बाद थकते नहीं हो, एग्जर्ट नहीं होते, मन करता है आपका पढ़ने को, तो उसके बाद आप बेटा रजिस्ट्रेशन कराएं, एंट्रेंस फीस पे करें। और देयर आर 3 विंडोज, जनवरी फरवरी की विंडो है, अप्रैल मई की विंडो है, उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर की है। बेटे जिंदगी इसी का नाम है, जल्दी से कंप्लीट कर डालें। आइए एक छोटा सा गाना, कैटरीना की बात हो रही है तो मैं गाना दिखाना चाहूंगा। बेटे गाना बड़ा प्यारा सा है ना, कैटरीना का है, कैटरीना कैफ का है, पैसा पैसा करती है। कैटरीना मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना चाहती है, वांट टू बिकम अ ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वांट टू डू सीएमए यूएसए, बिकॉज उसको पैसा चाहिए। ये ले तू पैसा, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी। मेरी आज आई थिंक मैं अपना आपको एक व्यू पॉइंट दे पाया कि why you should go for CMA USA, why not CP USA, why not CFA USA, why not FRM USA, why not ACCA London, why not IFRS in diploma IFRS, nothing। बेटे मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए आपको
मेरे यूट्यूब चैनल में भी बड़े सारे वीडियोज़ और मिलेंगे, आप देख सकते हैं आराम से। और फिर मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।